कक्षा पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जो कि कक्षा 10वीं के लिए हमें ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक टर्म जानेंगे। बेसिक टर्म जानने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सामने आपके है रियल नंबर। तो रियल नंबर को देखने के लिए आप सबसे पहले जो नंबर्स, यहाँ से ख्याल आता है कि संख्याएं क्या होती है ना। तो जितनी भी संख्याएं बनी हैं वह कुछ डिजिट हैं, कुछ अंक हैं के माध्यम से बनी हैं, और उनमें से सबसे पहले एक जो, अगर बात की जाए गिनती की संख्याएं, वह होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राकृत संख्या। इसे हम नेचुरल संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। मतलब सार में कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है, वह गिनती मतलब गिनती की जा सकने वाली जो भी संख्याएं हैं, वह सभी कौन सी संख्याएं होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं जो गिनती की जा सकती है? वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारा और कुछ बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा कुछ बहुत सारा अनंत तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सोचें तो ये संख्या कहीं ना कहीं अधूरा है। तो पूर्ण करने के लिए एक आविष्कार हुआ, आप जान ही रहे होंगे वैसे। तो ये देख लीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इससे क्या हुआ कि इसमें एक जीरो आ गया है ना, और जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है, जीरो से जो शुरू होने वाली संख्या है, मतलब जीरो से सहित जो भी संख्या का समुच्चय होगा, वह कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, है ना। देख लीजिए, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है अनंत तक। तो जो संख्याएं एक से शुरू होगी, मतलब गिनती की संख्या, वह कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। और जो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से शुरू होगा, वह कौन सी संख्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। चलिए, इसी तरह में कुछ और संख्याएं मिलती हैं हमें। इसमें चलता है हमें पता, ये होता है सम सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहेंगे। क्या आपको पेन का मैं बदल देता हूँ, यहाँ देखिए। मत ये कहें तो चालू, तो कहने का अर्थ है ये जो है इस संख्या के अंत में, ठीक है ना। कौन कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8। चलिए अब रेड ले लेते हैं। इसके बाद है विषम सम संख्या। सम संख्या जिस संख्या के इकाई के स्थान पर मतलब अंत से, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 क्यों हो, और दूसरे शब्द में कहूँ तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग सके, वह सभी संख्या क्या है? सम संख्या। क्लियर? इसके बाद एक और संख्या आती है, हम यहाँ से अभाज्य संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है तो भी जान लेते हैं। जिस संख्या का जिस संख्या का स्वयं एवं एक के अलावा कोई
गुणनखंड, ठीक है। या इसका एक और परिभाषा मैं अपने तरफ से बना के बता सकता हूं, ठीक है ना, ये देख लीजिए कौन सी होंगी। या यूं बोले, इसका केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, इसका केवल 2 ही गुणनखंड, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो समझ गए होंगे इन सभी संख्याओं को, स्पष्ट है। चलिए हम देखते हैं पूर्णांक, जिसे इंटीजर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इंटीजर्स जो माइनस से, कहने का मतलब है -2, -1, 0, 1, ऐसे अनलिमिटेड धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह हो जाएगा वह सभी सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, क्लियर है, पूर्णांक है। तो इसके बाद हम अब यूं कहें कि परिमेय संख्या, ठीक है, यह है आपका हम रेशनल नंबर, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जिसको, और जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत और आवर्ती होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे अगर 0.333 ये है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका जब हम निकालते हैं, 9th में हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 कितना हो जाएगा, मतलब ये रिक्वेरिंग होती है, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा आपने कहीं देखा होगा 0.3 के ऊपर रिक्वेरिंग, ठीक है ना। तो ये सभी परिमेय संख्या हो सकती हैं। और दूसरी जो है ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसके रूप में नहीं लिख सकते। जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कैसी संख्या होगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब और नॉन रिपीट। कहने का अर्थ यह हुआ इसका कि ये एक निश्चित जो फ्रिक्वेंसी है उसके बाद नहीं रुकेगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। जैसे अगर 2 है, मान लेते हैं ये 2 3 हमने दशमलव के बाद किसी का दशमलव प्रसार 2 3 4 लिखा, 2 3 4 5 लिखा, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। एक टर्मिनेटिंग नहीं है ये, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये एक निश्चित स्थान के बाद एक और संख्या कहीं ना कहीं भाग में आ जा रहा है, मतलब भाग देने के बाद, तो यह एक तरह से क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। इस तरह का और कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 0.10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ये सभी हो सकती हैं इस तरह की संख्या। तो इसमें एक प्रचलित क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है, पाई। पाई के बारे में आपने सुना होगा, पाई के बारे में आपने सुना होगा। जो पाई है, पाई को एक हम अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने पढ़ा पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, स्पष्ट है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कुछ और जो कि इस चैप्टर से संबंधित है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने एक छोटा सा गोला बनाया और ये हमने लिखा प्राकृत संख्या, ठीक है। इससे बड़ी जो गोले हैं
उसमें हमने लिख दिया प्लस साइज। तो हमने लिखा पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण। आपको यहाँ से देखने के बाद समझ में आ जाएगा किसका कितना वैल्यू है। यहाँ से हमने लिखा ये पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के बाद हमने लिखा ये हमने लिख दिया यहाँ में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अपरिमेय, ठीक है, समझ में आ जाएगा अपरिमेय। और इन सबको एक गोले में लिख दिया अगर ये क्या है रियल नंबर। इन सभी को कहा जाएगा वास्तविक, ठीक है। मतलब यह समझ में आया कि इन सभी संख्याओं को हम अगर एक रूप में देखें तो कहीं ना कहीं सब क्या है वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक है, सवास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय और अप्रमेय क्या होते हैं। इन सब को अगर एक साथ ले लिया जाए, देख लिया जाए, वह क्या है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो विश्वास है कि हमें ये आपका जो बेसिक जानकारी था समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लेंगे। इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, क्या बन सकता है ऑब्जेक्टिव, मोस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकता है यहाँ से, सबसे छोटी युक्त संख्या, इन सबका आंसर जो है आप कमेंट्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पाई, एक, डैश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं अभी तक, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है हम लेंगे, और ले लेते हैं यहाँ पे एक पूर्ण संख्या और का योगफल, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहाँ से आप मैं कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।
बेसिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक देखेंगे और फिर जो है आगे एक्सरसाइज करेंगे।